हेलो। क्या आपको पता है मार्च 31, 2022 तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट 37.57 लाख करोड़ रुपीस था। इसके अलावा इंडिया में करीब 12.95 करोड़ म्यूचुअल फंड अकाउंट्स हैं। इतना ही नहीं, इंडिया में आज की डेट में 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो करीब 2500 म्यूचुअल फंड स्कीम्स को बेचती हैं। पर इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है इन स्कीम्स में से एक या मल्टीपल स्कीम्स को चूज करना। इतनी वेरियस स्कीम्स होने की वजह से इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके लिए बेस्ट स्कीम कौन सी है और क्या वो एक ही स्कीम में इन्वेस्ट करें या बहुत सारी में। आज की वीडियो में हम आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। किसी भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में डिफरेंट एसेट क्लासेस का एक मिक्स जरूर होना चाहिए, जैसे कि इक्विटी, डेट, गोल्ड एक्सेट्रा। ज्यादातर इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स रखते हैं और कुछ लोग गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में भी एक्सपोजर ले लेते हैं। कुछ ऐसे फंड्स भी होते हैं जो इक्विटी और डेट दोनों में आपका कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, जिन्हें हाइब्रिड फंड्स कहा जाता है। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे तरह के ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि इक्विटी लार्ज कैप फंड्स, इक्विटी मिड कैप फंड्स, इक्विटी स्मॉल कैप फंड्स, इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड्स, ELSS फंड्स और सेक्टोरल या फिर थीमेटिक फंड्स। सिमिलरली डेट म्यूचुअल फंड्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि लिक्विड फंड्स, ओवरनाइट फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, क्रेडिट रिस्क फंड्स और गिल्ट फंड्स। इसके अलावा हाइब्रिड फंड्स के भी कुछ मेजर टाइप्स हैं, जैसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स या फिर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। इन सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है और आपको उसी के अकॉर्डिंग इनमें एक्सपोजर लेना चाहिए। हालांकि किस कैटेगरी में कितना एलोकेशन करना है ये आपके रिस्क एपेटाइट और आपके गोल्स पर डिपेंड करता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट गोल्स को काफी क्लियरली डिफाइन करें। आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करनी है वो मेनली 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला आपके फाइनेंशियल गोल्स पर, दूसरा आपके टाइम होराइजन पर और तीसरा आपकी रिस्क टॉलरेंस पर। एक सही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए इन्वेस्टर्स को अपनी रिस्क कैपेसिटी, एज, फ्यूचर गोल्स और नीड्स को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद ही एक प्रॉपर एलोकेशन स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। सपोज एक इन्वेस्टर है जिसका नाम है राहुल और उसकी उम्र 35 इयर्स है। राहुल ने मेनली 4 इन्वेस्टमेंट गोल्स आइडेंटिफाई किए हैं। पहला कि उसे अगले 3 सालों में अपने लिए एक कार खरीदनी है। दूसरा, उसे नेक्स्ट 10 सालों में अपने चाइल्ड की एजुकेशन के लिए फंड्स मैनेज करने हैं। तीसरा, एक सफिशिएंट रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना है बाय द एज ऑफ 60। और लास्टली, पोस्ट रिटायरमेंट एक रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट करने का भी गोल है। अब इन गोल्स के लिए जरूरी है कि राहुल कैलकुलेट करे कि उसे अप्रोक्सीमेट कितने फंड्स की जरूरत होगी। इसके अलावा राहुल को अपने एज और गोल्स की टाइम होराइजन को भी ध्यान में रखना होगा। ये तो बात की हमने राहुल के फाइनेंशियल गोल्स और उनके टाइम होराइजन के बारे में। अब बात करते हैं राहुल की रिस्क टॉलरेंस की। राहुल के जो गोल्स हैं वो उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से अलाइन होने चाहिए। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप अपने गोल्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड करेंगे उसे उसी तरह से एलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए तो आपको रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा। सो टू सम अप, राहुल सबसे पहले अपने सभी गोल्स को लिस्ट डाउन करेगा और उनका टाइम ड्यूरेशन और अमाउंट रिक्वायर्ड भी डिफाइन करेगा। उन गोल्स को और अपने पर्सनल रिस्क एपेटाइट के बेसिस पर राहुल डिसाइड करेगा कि उसको अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर कितना रिस्क लेना है। इन सभी डिटेल्स के साथ राहुल अब अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना शुरू करेगा और अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट करेगा। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि राहुल के 4 गोल्स हैं जो कि मिक्स ऑफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। गिवन हिज एज ऑफ 35, वो मॉडरेट रिस्क लेने के लिए तैयार है। जनरली अगर आपके गोल्स लॉन्ग टर्म हैं, जैसे राहुल के केस में रिटायरमेंट कॉर्पस, तो इन्वेस्टर्स को एडवाइस किया जाता है कि वो लार्जर पार्ट इक्विटी में डालें, क्योंकि वो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स देंगे। लेकिन अगर कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स भी हैं, जैसे राहुल के केस में एक कार खरीदना, तो इक्विटी वॉलेटाइल हो सकती है। इसलिए एक सिग्निफिकेंट पोर्शन डेट फंड्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मीडियम टर्म गोल्स हों, जैसे कि चिल्ड्रंस एजुकेशन इन द केस ऑफ राहुल, तो वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट यानी हाइब्रिड फंड्स को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो अब राहुल को हर एसेट क्लास के लिए राइट कैटेगरी ऑफ फंड्स चूज करने हैं। इसके लिए हमें समझना होगा कि किस सिचुएशन में कौन सा टाइप ऑफ फंड आइडियल ऑप्शन हो सकता है।
जनरली इक्विटी एसेट क्लास के लिए अगर आपको मॉडरेट रिस्क चाहिए तो आप लार्ज कैप या मिड कैप स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ज्यादा रिटर्न्स चाहिए और रिस्क लेने के लिए आप रेडी हैं तो स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी कैपिटल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली डेट की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, क्रेडिट रिस्क फंड्स और गिल्ट फंड्स जैसे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में लिक्विड फंड्स या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है। हाइब्रिड फंड्स की बात की जाए तो उनमें कंजर्वेटिव, बैलेंस्ड या अग्रेसिव फंड्स देख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में मेजॉरिटी पोर्शन डेट में इन्वेस्टेड होता है और अग्रेसिव के केस में मेजॉरिटी कैपिटल इक्विटी में, और बैलेंस्ड के केस में दोनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर एलोकेशन दिया जाता है। लास्टली, अगर एक इन्वेस्टर रेगुलर डिविडेंड इनकम अर्न करना चाहता है, जैसे कि राहुल का फोर्थ गोल है, तो वो डिविडेंड यील्डिंग फंड्स में भी अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है जो उसे रेगुलरली डिविडेंड्स प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर राहुल के पोर्टफोलियो में टोटल कितने फंड्स होने चाहिए। म्यूचुअल फंड्स अपने आप में ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होते हैं, इसलिए आपको हर कैटेगरी का सिर्फ एक ही फंड रखना चाहिए, वरना ओवर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट्स ओवरलैप करेंगी और रिटर्न्स हर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, राहुल अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इक्विटी कैटेगरी में एक फ्लेक्सी कैप या स्मॉल कैप फंड रख सकता है और डेट कैटेगरी में एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। राहुल के मीडियम टर्म गोल्स के लिए वो एक बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड और एक लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, ताकि उसका कैपिटल, इक्विटी और डेट दोनों जगह एक्सपोज रहे। और लास्टली, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए राहुल एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड और एक लिक्विड फंड को सिलेक्ट कर सकता है, जिससे उसका कैपिटल प्रिजर्व्ड भी रहे और डिसेंट रिटर्न्स भी मिल जाए। आपके हर एक म्यूचुअल फंड के पीछे एक स्पेसिफिक गोल या पर्पस डिफाइंड होना चाहिए, ताकि आप क्लियर रहें कि किस फंड में आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और आपको वहां से रफली कितने रिटर्न्स चाहिए होंगे अपने गोल्स अचीव करने के लिए। इस तरह राहुल अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स में से एक एक बेस्ट फंड चूज कर सकता है। लेकिन बेस्ट फंड्स चूज कैसे करें? इसके लिए आप ग्रो ऐप पर जा सकते हैं और बहुत ही आसानी से किसी भी म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर सकते हैं। ग्रो ऐप पे म्यूचुअल फंड्स कैसे एनालाइज किए जा सकते हैं उसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप उसे भी जरूर चेक कर सकते हैं। और फाइनली, म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद राहुल या एज एन इन्वेस्टर आपका भी काम खत्म नहीं होता है। अपने पोर्टफोलियो को पीरियोडिकली रिव्यू भी करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिव्यू से आप जान पाएंगे कि आपका पोर्टफोलियो आपके गोल से सिंक हो रहा है या नहीं, और अगर पोर्टफोलियो डिविएट कर जाता है तो उसे रीबैलेंस किया जा सकता है। इस तरह से आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो आपके डिफरेंट गोल्स का ध्यान रखेगा, आपको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन देगा अक्रॉस एसेट्स, फंड कैटेगरीज और इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स। हम आपको बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसे भी जरूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.